राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सावन के महीने में हम कौन कौन से नियम ले सकते हैं भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए। जैसे कि कई लोग सावन सोमवार का व्रत नहीं रख पाते हैं, तो बिना व्रत किए भी अगर आप छोटे छोटे कार्यों में से कोई भी एक कार्य करने का नियम ले लेते हैं, निश्चित ही आपकी सभी मनोकामनाएं सिद्ध होंगी। भगवान भोलेनाथ की कृपा आपको ज़रूर मिलेगी। तो कौन से हैं वो कार्य? सबसे पहले तो भगवान भोलेनाथ को श्री रामचंद्र जी का नाम अत्यंत प्रिय होता है। वो रामचंद्र जी के बहुत बहुत बड़े भक्त हैं, ठीक है। अपनी पूजा से वो इतना ज़्यादा प्रसन्न नहीं होते जितना आप उनके सामने राम नाम सुनाएं या फिर राम नाम से संबंधित कोई कार्य करें। करना क्या है आपको कि आप जो है एक नियम बना लें, 3 बेलपत्र, 5 बेलपत्र या फिर 7 बेलपत्र में चंदन से राम राम लिख करके भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें, ठीक है। तो आपको जितने भी उपलब्ध हो पाए 3, 5, 7 जितने आप चढ़ा सकें उतने बेलपत्र पर 3 पत्ते होते हैं, तीनों में राम राम लिख करके और भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें। एक साथ तीनों या फिर 5 नहीं अर्पित कर देना, एक एक अर्पित करके जो है आपको राम 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 ऐसा नाम लेना है, या फिर सांब सदाशिव या फिर जो है शिव जी को नमस्कार ऐसा कहते हुए जो है आप उन्हें बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं। या फिर आप उन्हें बेलपत्र पर राम राम लिख करके उसकी माला बना करके भगवान को अर्पित कर सकते हैं। देखिए, आपने अगर साधु संतों को देखा हो तो कोई राम नाम की माला पहने रहते हैं, कोई राधा नाम की माला पहने रहते हैं, कोई कृष्ण नाम की। तो जो जिसके भक्त होते हैं उनको उनके नाम की माला बहुत बहुत पसंद होती है। तो रोज अगर आप ये माला अर्पित करें, सोचिए भगवान कितना प्रसन्न होंगे। जैसे कि हमने जो ये माला पहन रखी है इसमें राधा राधा नाम लिखा हुआ है, तो आपको बेलपत्र पर राम राम लिख करके और माला बना करके जो है आप भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर सकते हैं, ठीक है। नहीं है बहुत बेलपत्र तो 3 ही बेलपत्र का बना लिया, मतलब धागे में बांध दिया और अर्पित कर दिया, बहुत निश्चित ही शिव जी की कृपा आपको प्राप्त होगी। दूसरा है कि राम नाम संकीर्तन करने से भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रसन्नता मिलती है। तो सुबह शाम 10-10 मिनट अगर सीताराम 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 ऐसा गाया जाए, निश्चित ही शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। देखिए सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तो माना जाता है, लेकिन कई लोग जैसे उनकी पूजा करके उनको प्रसन्न करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि शिव जी अपनी पूजा से जितना ज़्यादा प्रसन्न नहीं होते, उतना वो अपने आराध्य देव का नाम सुन करके अपने स्वामी जिन्हें वो मानते हैं श्री रामचंद्र जी का जो है उनसे संबंधित कोई भी पूजा पाठ उनका नाम सुनने से या फिर रामचरितमानस आप पढ़ के अगर उन्हें सुनाने का भाव करें, क्योंकि राम कथा उन्हें अत्यंत अत्यंत प्रिय होती है। वो हमेशा माता पार्वती को जो है राम कथा सुनाते रहते हैं, राम नाम मतलब समाधि लगाए रहते हैं भगवान का नाम जप करते हुए, ठीक है। तो अगर उन्हें रामचरितमानस सुनाने का भाव किया जाए, आप क्या कर सकते हैं, सावन के पूरे 1 महीने मास पारायण का अनुष्ठान कर सकते हैं। मास पारायण होता है यानी कि सावन के पूरे महीने मतलब 45-45 मिनट या फिर 1-1 घंटे का टाइम होता है, उसमें अध्याय बने होते हैं। तो 1 महीने में पूरी रामचरितमानस समाप्त की जा सकती है। तो आप जो है शिवलिंग रख लें या फिर शिव जी की कोई भी मूर्ति है और मतलब ये संकल्प या फिर ये भाव करें कि हम भगवान भोलेनाथ की प्रसन्नता के लिए जो है मास पारायण रामचरितमानस करेंगे, ठीक है। पूरी विधि मैंने बताई हुई है, प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है एक अलग से, रामचरितमानस का पाठ कैसे किया जाए, उसमें कई प्रकार से 9 दिनों में भी समाप्त करी जाती है, 1 महीने में भी। तो ये आप कर सकते हैं, बस थोड़ा सा बैठने का अभ्यास करना है पहले दिन, और जिस दिन समाप्त होती है रामचरितमानस कुछ खास पूजा कर लीजिए, बाकी जो है आप रोज उन्हें रामचरितमानस का पाठ सुनिए। और ये बिल्कुल दिमाग में मत लाइए, जैसे कई लोग कहते हैं कि हमसे पढ़ते ही नहीं बनता, अशुद्ध पढ़ पाते हैं, कभी श्लोक या फिर चौपाई कुछ नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो देखिए जब बच्चा छोटा रहता है ना, तोतली आवाज़ में बोलता है तो माँ बाप समझ लेते हैं और कितना ज़्यादा खुश होते हैं तोतली भाषा सुन के। वैसे ही हम अपने शिव शंकर के, अपने भगवान के बच्चे हैं, तो हम चाहे उन्हें जिस भाषा में जिस प्रकार से सुनाएं, तो वो यही जान करके कि ये हमें सुना रहा है, तोतली भाषा जान करके ही, अशुद्ध ही जान करके, लेकिन सुनाने का भाव जान करके वो प्रसन्न हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं सोचना है कि गलत पढ़ेंगे या कैसे, आपको बस शुरू करना है और करत करत अभ्यास से जड़मति होते सुजान। तो बिल्कुल आप लोग मतलब पढ़ते पढ़ते आपसे बनने लगेगा, नहीं बन रहा, बहुत ज़्यादा शंका है, तो देखिए शिव हरि उपासना चैनल है मेरा एक, उसमें मैंने रामचरितमानस का ग्रंथ दिखाते हुए, यानी कि आप देख कर उसमें मैंने गाकर सुनाया हुआ है, उसको लगा करके आप सुन सकते हैं शिव हरि उपासना चैनल पे, ठीक है। मास पारायण मैंने दिया हुआ है, तो ये आप ज़रूर मतलब नियम करिए। सबसे बड़ा इससे तो कोई बड़ा उपाय ही नहीं है, क्योंकि हनुमान जी भी बहुत प्रसन्न होते हैं राम कथा सुनने से, गौरी माता अत्यंत प्रसन्न होती हैं और श्री रामचंद्र जी की भी कृपा प्राप्त होगी, ठीक है। तो सभी पूरे मंदिर के सामने जब आप करेंगे, वहाँ राम दरबार भी हैं और भगवान भोलेनाथ भी हैं, क्योंकि अपनी लीलाएँ सुनने से, जैसे कि हम अपनी पुरानी कोई बात सुनने से कितना खुश होते हैं, कोई पुराना वीडियो देख लिया, कोई फोटो देख ली, कुछ पुरानी स्टोरी कोई मम्मी को बताते हैं तो हम कितना खुश होते हैं सुनकर, वैसे ही भगवान अपनी लीलाएँ सुनने से
प्रसन्न होते हैं उनको अगर हम उनकी लीला सुनाएं। तो यही भाव करके जो है आप जरूर लीला गायन करें, यानी रामचरितमानस का पाठ करें। या फिर आप जो है भक्तमाल का भी पाठ कर सकते हैं। भगवान अपने भक्तों की कथाएं सुन करके, चाहे वो रामचंद्र जी की हो, श्री कृष्ण की हो, भक्तमाल का ग्रंथ आता है। अपनी भक्तों की कथाएं, भक्तों के बारे में, जैसे कि माँ बाप अपने बच्चों के बारे में सुनकर कितना खुश होते हैं, वैसे भगवान अपने भक्तों के बारे में कथाएं सुनने से बहुत बहुत प्रसन्न होते हैं। ठीक है, तो ये है कुछ ऐसे साधन कि शिव जी की पूजा भले ही कम की जाए, लेकिन ये चीज़ करी जाए ज़्यादा तो वो अधिक खुश होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल शिव जी की पूजा मना करें, ऐसा नहीं है। आप दूध, दही, घी, शक्कर, शहद सब जोड़ लिया करें, थोड़ा पूजा उनकी कर लिया करें, और कुछ नहीं है तो जल ही डाल दिया, जल पुष्प डाल करके रामचरितमानस शुरू किया। मतलब मैं क्या कहूँ, कितना बड़ा उपाय है ये, है ना। और भी कुछ कार्य हैं जैसे कि शिव पुराण का आप पाठ कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रसन्नता वाला रामचरितमानस ही है। लेकिन जो शिव जी के भक्त हैं उन्हें यह है कि शिव जी से संबंधित ग्रंथ पढ़ना है तो वो शिव पुराण का पाठ कर सकते हैं, 1 महीने में संकल्प ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन संकल्प में ये बोला करिए कि मैं ये पाठ करने का या फिर ये जप करने का निश्चय कर रही हूँ या निश्चय कर रहा हूँ या करूँगा, ऐसा बोलना थोड़ा सा मुझे डर लगा करता है कि मतलब कल हम कर पाएंगे या नहीं। 1 महीने का टाइम है, कई बाधाएं आ जाती, तो हम अगर ऐसा बोले भगवान से कि इतना 1 महीने में करने का निश्चय कर रही हूँ और इस विचार को पूर्ण करवाने में आप मदद करवाइएगा, ऐसा आप संकल्प में बोला करें जल डालकर। ठीक है, तो और भी कुछ उपाय जैसे कि पार्थिव शिवलिंग, यानी मिट्टी के शिवलिंग अगर आप रोज 1 महीने बना करके पूजा करें तो अधिक महत्व होता है पार्थिव शिवलिंग का। और क्या है कि पार्थिव शिवलिंग बनाने में थोड़ा टाइम भी लगता है, तो जितना ज़्यादा भगवान की पूजा में हम समय दे पाते हैं उतना ज़्यादा हमारी तपस्या बन जाती है ये चीज़ें। ठीक है ना। और अगर नहीं बन पा रहा है रामचरितमानस या आप मास पारायण करने का टाइम नहीं है किसी को 1 महीने मतलब 1 घंटे का टाइम देने को, तो आप 15 मिनट ही टाइम दें, यानी कुछ चौपाइयाँ पढ़ने का, यानी सावन से शुरू तो करिए। ठीक है, तो बहुत अच्छा रहेगा। और आज सावन के शुभ महीने से आप सभी जो है घर में रुद्राक्ष की माला ला करके और रुद्राक्ष की माला पर भगवान शिव शंकर के नाम जप करने का अभ्यास कर सकते हैं, इसकी शुरुआत कर सकते हैं। वैसे तो बिना माला के भी जप करना चाहिए, लेकिन अच्छा टाइम है, रुद्राक्ष की माला ले आइए, भगवान को अर्पित करिए सबसे पहले भोलेनाथ को। शिवलिंग में कोई मंदिर में अर्पित कर दें तो ज़्यादा अच्छा, कुछ देर बाद आप ले आइए, यानी प्रसादी हो गई भगवान की। और उस रुद्राक्ष की माला से जो है आप शिव 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 या फिर सांब सदाशिव शांब सदाशिव जो है जप आपको करना चाहिए। देखिए पंचाक्षर मंत्र लिखूंगी यहाँ पर, ये मंत्र बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसे मैं खुद नहीं बोल रही क्योंकि इसका उच्चारण नहीं करना चाहिए जब तक कि हमें गुरुदेव से ये मंत्र प्राप्त ना हो जाए। ये गुरुदेव से ही गान में दिया जाता है, गुप्त मंत्र है। अगर इसको आप यूं ही कीर्तन करते हैं तो ये सही परिणाम नहीं देता है। इसलिए पंचाक्षर मंत्र सावधानी पूर्वक जब कोई देव ब्राह्मण गुरु कोई तभी करना चाहिए, बाकी आपको केवल नाम जप करना चाहिए जो कि सांब सदाशिव, यानी कि अम्बा के साथ भगवान भोलेनाथ, ये सांब सदाशिव का अर्थ। ठीक है, या फिर शिव 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 या फिर गौरी शंकर या गौरी शंकराय नमः, ऐसे आप जो है जप करें नाम का। और पंचाक्षर मंत्र का जप जब भी करें जब आपको गुरुदेव से मंत्र मिल जाए। ठीक है, इसी तरह से मैं पूजा की एक अलग से प्लेलिस्ट और रामचरितमानस के पाठ से संबंधित अलग से प्लेलिस्ट बनाई है। पूजा पाठ धर्म रिश्तों में सामंजस्य को लेकर के वीडियो देती रहती हूँ, एक बार चैनल पर आकर के उन सभी वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।